सफ़र इंटरनेशनल स्कूल सिस्टम हसन अब्दाल। आई एम सईदा रियासत मेरी तरफ से और सर अजीज़ की तरफ से तमाम पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, इट्स माय थर्ड लेक्चर अबाउट बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर क्लास 3 to 8। Today our topic is sentence. You know what is sentence? Let's see its definition. In a grammar, a sentence is the basic grammatical unit. It contains a group of words and express complete thought. जैसा कि स्टूडेंट्स ग्रामर में सेंटेंस एक बेसिक ग्रामेटिकली यूनिट होता है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स पर मुश्तमिल होता है और वर्ड्स ऑफ ग्रुप्स जो होते हैं वर्ड्स होते हैं वो एक तरतीब से आपस में मिलते हैं जो एक मुकम्मल थॉट यानी कि मुकम्मल ख्याल या सेंस देते हैं। हम रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी में बहुत से सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। इसके ज़रिए हम दूसरों को अपनी बात समझा सकते हैं। जैसे मैं बात कर रही हूँ, ये भी एक सेंटेंस है। आपको समझ आ रहा है तो ये मैं सेंटेंसेस के ज़रिए आपको कोई बात समझा रही हूँ, ठीक है। जैसे आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, तो ये हमें एक मुकम्मल सेंस दे रहा है, तो ये एक सेंटेंस है। अगर मैं कहूँ टीचर आई एम ए, तो ये एक मुकम्मल सेंस नहीं दे रहा, तो ये सेंटेंस नहीं है। बेशक ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन एक जो वर्ड्स हैं वो ख़ास सेंस में आपस में नहीं मिल रहे, हमें कोई थॉट नहीं दे रहा, हमें समझ नहीं आ रही कि ये क्या है, तो ये सेंटेंस नहीं है। अ सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। एक सेंटेंस एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पर मुश्तमिल होता है। फॉर एग्जाम्पल, नादिया राइट्स गुड पोएम। इसमें क्या है? नादिया सब्जेक्ट, जो काम कर रहा होता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, एंड रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। इसके टू पार्ट्स हैं, वन सब्जेक्ट एंड सेकंड प्रेडिकेट। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई ईट एप्पल, आई इज सब्जेक्ट एंड रिमेनिंग पार्ट ईट एप्पल इज प्रेडिकेट। वी प्ले क्रिकेट, वी इज सब्जेक्ट एंड रिमेनिंग पार्ट प्ले क्रिकेट इज प्रेडिकेट। तो सो सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, one part is called subject and other remaining part is called predicate. Now we read about simple sentence. What is simple sentence? Its definition: a simple sentence has only one clause. एक simple sentence में एक clause होता है। You know what is clause? क्लॉज क्या होता है? क्लॉज हैव वन वर्ब एंड कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। क्लॉज में एक वर्ब होता है और कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होती हैं। जिसमें एक वर्ब हो उसमें उसे क्लॉज कहते हैं, ठीक है। अ सिंपल सेंटेंस, जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें ओनली वन क्लॉज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अली वांटेड अ न्यू कार। अली को नई कार चाहिए। वांटेड क्या है? वर्ब। इसमें ओनली वन वर्ब का यूज है, तो इट्स अ सिंपल सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट, ऑल द बॉयज आर लर्निंग इंग्लिश। ऑल द बॉयज आर लर्निंग इंग्लिश। लर्निंग इज वर्ब। इसमें ओनली वन वर्ब का यूज हुआ है, तो ये क्या है? सिंपल सेंटेंस, ठीक है। वन क्लॉज है तो ये सिंपल सेंटेंस है। ओके, अंडरस्टैंड व्हाट इज सिंपल सेंटेंस? अ सिंपल सेंटेंस हैज ओनली वन क्लॉज, जिसमें एक ही क्लॉज का इस्तेमाल होता है, यानी कि ओनली वन मेन क्लॉज होता है उसमें, ठीक है। अंडरस्टैंड? Now we read about compound sentence.
What is compound sentence? Its definition: a compound sentence has two or more clause. पीछे हमने पढ़ा था कि simple sentence has only one clause, but compound sentence has two or more clause. इसमें दो या दो से ज्यादा clauses होते हैं. The clauses in a compound sentence are joined by coordinating conjunctions. हमने जो प्रीवियस लेक्चर है हमारा, हमने उसमें कंजक्शंस के बारे में पढ़ा था. द क्लॉज इन अ कंपाउंड सेंटेंस आर ज्वाइंड. कंपाउंड सेंटेंस के क्लॉज जो आपस में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अहमद शाउटेड एंड एवरीबॉडी डिस्टर्ब. अहमद शाउटेड is one sentence. Okay, we can say only one. It has one verb. It's called one clause. ठीक है, and is coordinating conjunction. Understand? Everybody shouted. Everybody disturbed. ठीक है, everybody disturbed is the second sentence. तो इसमें क्या हुआ? अहमद शाउटेड, अहमद चिल्लाया, एंड एवरीबडी डिस्टर्ब, हर एक डिस्टर्ब हुआ. इसमें टू सेंटेंस आपस में जुड़े हैं, यानी कि टू क्लॉजेस आपस में जो है वो इनका आपस में ये ज्वाइन हुए हैं. तो ये किससे? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से. एंड क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. वी रीड अबाउट कॉमन coordinating conjunction. The common coordinating conjunctions are and, but, or, not, that, etc. Okay, understand? Next we read about complex. You know about complex sentence. What is a complex sentence? A complex sentence has a main clause, one and more adverbial clause. A complex sentence has a one main clause. इसमें only one main clause होता है and one and more adverbial clause. It has one and more adverbial clause usually come after the main clause. इसमें दो या दो से ज्यादा एडवर्बियल क्लॉज होते हैं जो कि मेन क्लॉज के बाद आते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, हर फादर वॉज डाइड व्हेन शी वॉज वेरी यंग. हियर हर फादर वॉज डाइड, इट इज अ मेन क्लॉज. व्हेन, इट इज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. शी वॉज वेरी यंग, इट इज एडवर्बियल क्लॉज. ठीक है. हर फादर वॉज डाइड मेन क्लॉज है. व्हेन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. शी वॉज वेरी यंग, इट्स कॉल्ड एडवर्बियल क्लॉज. इसमें मेन क्लॉज है और एक एडवर्बियल क्लॉज एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. व्हेन इज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. ठीक है. तो ये क्या हुआ? ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ. नेक्स्ट सी, शी हैड अ डिफिकल्ट चाइल्डहुड. इसमें मेन क्लॉज है. शी हैड अ डिफिकल्ट चाइल्डहुड. ओके. बिकॉज क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. अंडरस्टैंड? हर फादर डाइड इज अनदर एडवर्बियल क्लॉज. when क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. she was very young is another adverbial clause. Let's see. This sentence has one main clause and two adverbial clause. Because and when is coordinating conjunction. Understand? What is complex sentence? complex sentence के बारे में आपको समझ आया, जिसमें एक मेन क्लॉज होता है, एक या एक से ज्यादा एडवर्बियल क्लॉज होता है, और मेन क्लॉज जो होता है वो सबसे पहले आता है, इसके बाद एडवर्बियल क्लॉज होते हैं. ठीक है. आज हमने पढ़ा सिंपल सेंटेंस क्या होता है,
कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। नेक्स्ट हम सेंटेंस की टाइप्स पढ़ेंगे कि सेंटेंस की कितनी टाइप्स होती है, किस किस किस्म के सेंटेंस होते हैं। ठीक है, आपने इसकी एक्सरसाइज करनी है, इसको अपनी नोट्स बुक पे लिखना है। अगर किसी बात की समझ ना आए तो स्कूल के नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। किसी किस्म का कोई मसला हो या एडमिशन इंक्वायरी करनी हो तो आप स्कूल के नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।